हेलो दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो जून महीना कैसा रहेगा इसका भी तो हिसाब किताब देखना ना पड़ेगा। तो आप बोलेगा हाँ सर बात तो सही है, तब इतना उफान मचाया हुआ है कि आदमी क्या बोलेगा, समझ रहे बात को। आप बोलेगा हाँ बात तो सही है, तो इतना उफान है कि इसमें क्या व्यू बनाएगा। तो चलिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यू नज़र आ जाए तो वही बहुत है ना। वही बहुत है महाराज, और क्या किया जाएगा। तो उसी पे हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं, इस पे भी चलेंगे। अभी आज मतलब जून सीरीज का आज पहला डे था, तो इसमें अच्छा मतलब रहा है ना। अच्छा रहा है मतलब काफ़ी शॉर्ट पोजीशन भी है, और ये ग्रीन कैंडल भी आपको दिख रहा है, तो दोनों टक्कर का मुकाबला है, तो चलता है। अभी आइए हम लोग जून में 10 साल का डाटा देखे हैं, तो जून में कैसा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने 10 साल का डाटा निकाल लिया है। फिलहाल आप निफ्टी को देखिएगा 1 मंथ में क्या रिटर्न दिया है, तो आपके सामने है। कोई ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया आपको नहीं पता है। अच्छा 23,907। अच्छा आज का क्लोजिंग हो गया ना। अब यहाँ पर ही एक महीना का आप देखिएगा तो 0.77 है ना, लेकिन एक्सपायरी से देखिएगा, ऐसे तो जून का लंबा हो गया, जून में ज़्यादा ही लंबा टाइम निकलेगा इस बार, मतलब डर तो सबको बनेगा है ना। तो ये देखिए एक महीना में आपके सामने निफ्टी तो माइनस ही है, ठीक है ना, और कल तक देखिएगा तो वही है। तो इसी का हम लोग ने निकालने का कोशिश मतलब जो है ढूंढ के रखे हैं। तो ये तो यहाँ पर ही 10 साल का एक हिसाब किताब है। जैसे अप्रैल में 7 पॉइंट, ये 2025 है, 7.46 का निफ्टी ने रिटर्न दिया। हम लोग भी जनरली ने मतलब सभी लोगों ने 7% से ऊपर रिटर्न बनाया, किसी ने 8 बनाया, किसी ने 12 बनाया, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने 7-8% का रिटर्न बनाया। तो सही है, निफ्टी दिया उतना हम लोग भी बनाए। इस बार भाई साहब निफ्टी ने ही दम तोड़ दिया, 0.35%। अब हम लोग को भी देखना पड़ेगा कि कितना बना है। तो अगर 26 तारीख तक देखिएगा कल तक, तब तो ठीक है, और आज का भी मिला लिए तो वही है। लेकिन हम लोग पूरा मंथ खत्म हो जाता है तब हिसाब किताब करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मई का तो फिलहाल ये दिखा रहा है। अब जून सीरीज जो आने वाला है यहाँ क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखें कि ऐसा कौन सा साल निकला है जहाँ 26 में, जैसे 26 में है ना, जनवरी माइनस, फरवरी तनिका माइनस, मार्च में 11.31 माइनस, और मई में इतना माइनस। ऐसा कभी निकला है तो उसको एक बार हम लोग चेक करते हैं कि 5 महीना में 4 महीना निगेटिव। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इस तरह का साल निकला है, तो निकल के सामने आ रहा है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले निकल के आया कि 4 टाइम 5 महीना में 4 बार माइनस में 2 साल निकल के एक्स्ट्रा आ रहा, मतलब 3 साल हो गया। एक तो ये वाला हो गया, दूसरा साल आपको 2022 हो गया, और तीसरा साल 2020 हो गया। तो ये 3 साल आपके सामने निकल के आ रहा है कि 10 साल में 3 साल जो है कि मई में, मतलब मई तक 4 महीना माइनस रहा है। अगर माइनस का अगर लेवल देखा जाए तो हम लोग यहाँ जोड़ लेते हैं 3.10, सॉरी 3 के बदले हाँ 3.1 प्लस 0.56 प्लस 11.31 है ना, प्लस 0.35, तो 15% मोटा मोटी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है जनवरी से अभी तक। उसमें है कि 7% पॉजिटिव भी था, तो यहाँ पर ही माइनस मतलब 7.46, तो मतलब अभी भी 8%, 7.86 माइनस में है। मतलब 50-50% का हिसाब किताब आपके सामने है। इसीलिए मतलब मोटा मोटी परसेंटेज भी 56% का यहाँ बना हुआ है। ठीक है जी, बढ़िया बात है। तो अब 4 साल में मतलब 3 महीना जो है माइनस है, तो उसमें भी आप 2022 का तो नाम नहीं है, 20 का है। 23 में था तो 23 में पॉजिटिव हो गया, तब कौन चीज़ 23 में है नहीं। तो 20 ही है जिसमें कंटिन्यू माइनस रहा था, और मई मंथ भी माइनस गया था, फिर जून में बहुत अच्छा रैली आया था। और अगर हम 22 का देखते हैं, इस समय देखते हैं, तो ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस फिर ई माइनस, मतलब मनहूस टाइप का चला था, तो थोड़ा थोड़ा माइनस था। तो हम लोग का अच्छा है कि 11.31 मार्च में माइनस हुआ है, उस बेस से तो 7% का तेजी भी हुआ है। अब जिस तरह 2020 में 23-24% टूटा था, तो उस हिसाब से 14% नेक्स्ट बना था, है ना, तो उस हिसाब से ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस मंथ आपको बहुत पॉजिटिव का संकेत नहीं मिल रहा है कि जून बहुत पॉजिटिव बंद होगा। लेकिन जब 4 बार माइनस हुआ था, मतलब 5 महीना में जब 4 बार माइनस में है, तो उसमें 20 में प्लस में है, और यहाँ जून में माइनस में है। लेकिन और इस बार हम लोग का आएगा, तो हम लोग अगर मेरे से पूछिएगा क्या होगा, तो हम तो इसको मीडियम निफ्टी में कम से कम मेरे हिसाब से निफ्टी में
ज़्यादा नहीं तेज़ी होना चाहिए, कम से कम 5% का तेज़ी निफ्टी में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मिनिमम 5% का तो तेज़ी होना चाहिए, 5 से 6%। तो क्यों, उस पर भी चर्चा करेंगे, है ना, उस पर भी चर्चा का किया जाएगा, हर चीज़ पे किया जाएगा। तो ये चीज़ है। अब जून सीरीज स्टार्ट हुआ है, अब 2000 हम लोग को मिल गया है कि 20 में है और 2022 में। तो ये एक बार इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इंडिया विक्स को एक बार निकाल लेते हैं। तो इंडिया विक्स कैसा रिटर्न दिया था उस पर एक बार हम लोग देखते हैं, है ना। तो फिर हम लोग सोचे कि इसमें एक बार इंडिया विक्स को भी देख लें। ये तो कंफर्म हो गया ना हम लोग को कि कितना हम लोग का मतलब है। तो ये 56% है, मतलब आधा आधी है। तो आधा आधी में जून में तेज़ी बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा इंडिया विक्स को भी देखते हैं कि जब 5 महीना में 4 महीना निगेटिव रहा तो उसके बाद इंडिया विक्स क्या बोला और अभी इंडिया विक्स क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम समझने का कोशिश करेंगे। तो ये 2 डाटा से समझने का कोशिश करेंगे, जिसमें क्या है कि हम लोग को ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। तो सबसे पहले इंडिया विक्स जब हाई रहता है तो आपको पता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है और मार्केट कहीं ना कहीं गिरता है। इंडिया विक्स 5 साल में जब हम देखते हैं तो 2022 ये जून आ गया, 27 मई यहीं पर ही आ गया, मतलब 21.48 था, 21.48 था 27 मई 28 मई जो भी है। उसके बाद जून में ऊपर गया और फिर 21 मतलब वहीं रहा। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हुआ कि इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है तो मार्केट फिर नीचे जाने का कोशिश करेगा, है ना, वॉलेटाइल बढ़ जाएगा। तो इंडिया विक्स पे फोकस रखना है। तो यहाँ से उसके बाद फिर 1 महीना बाद जून जुलाई में वो नीचे आया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब 20-22 से वो नीचे आया था, मतलब जून नहीं उसके जुलाई में, चलो ठीक है। जून में तो वहीं पर ही वो घूम रहा था वॉलेटाइल में, 2022 की बात है। अब इसके बाद क्या है 2020 में भी देख लेते हैं। तो 2020 में तो ऑलरेडी इंडिया विक्स तो बवाल मचाया हुआ ही था। तो ये देखिए 22 मई के वो आसपास 32 में था, ठीक है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस जगह को समझना पड़ेगा, क्योंकि है ना, ये 8 मई 15 मई 22 मई 22 मई पे 32 पे था, 29 मई पे 30 पे था, फिर जून हुआ, फिर 28 हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा और फिर घट के जून में लास्ट तक वो 25 आ गया। मतलब इसमें भी दिखा कि एक बार ऊपर जाके फिर डाउन आएगा। तो ये 2 डाटा हमने देख लिया। अभी के हिसाब से क्या है, 5 दिन में देखिए इंडिया विक्स खटाक से 26 था कल एक्सपायरी, यहाँ एक्सपायरी हुआ खटाक से नीचे आ गया। तो अभी ये नीचे आया है, 5 दिन में आपको 16% गिरा है, चलो बढ़िया बात है। और मोटा मोटी 2 दिन में अभी आज भी देखिए 7% के आसपास गिरा है। तो यहाँ से अगर ये 7% ये ऊपर उठ गया ना, अगर ये आज टॉप मतलब जो टॉप बनाया था 16-28 और देखिएगा तो 9.52% डाउन है। तो लास्ट में थोड़ा उड़ गया था वॉलेटाइल के कारण, ठीक है। तब भी आप देखिए तो 7.25% मतलब डाउन हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ जून तो ये डाउन होना शुरू हुआ है। अब एक्यूरेट आप इसके साथ अगर बैठाना चाहिएगा निफ्टी को तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, है ना। फिर भी एक बार हम आपके सामने कोशिश करते हैं गूगल पे ही कि निफ्टी 50 को लगा देते हैं, है ना, जिससे क्या है कि एक अंदाज बन जाएगा। तो ये देखिए आज जो निफ्टी 50 है वो ये है, कितना प्लेन बंद हुआ है, इतना तो हम लाइनों सीधा नहीं खींच पाए। और वहीं इंडिया विक्स देखिए आज नागिन टाइप में डाउन होकर बंद हुआ। चलो 5 दिन में देखते हैं, 5 दिन में निफ्टी यहाँ से बढ़ा, यहाँ से एकदम बंद हो गया और इंडिया विक्स यहाँ से खटाक से नीचे आ गया। 5 दिन में निफ्टी गिरा है, निफ्टी प्लस है 0.96 और इंडिया विक्स 14-15% गिरा हुआ है। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि इंडिया विक्स काफ़ी वॉलेटाइल है और ये गिर रहा है। अगर ये बाउंस बैक आ जाएगा तो फिर निफ्टी में गिरावट आएगा, अगर ये बाउंस बैक नहीं देता है तो 1-2 दिन के बाद निफ्टी चढ़ेगा, क्लियर है, फिर चढ़ेगा। अब जून सीरीज भी अच्छा हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही थोड़ा सा और हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं। आप देखिए जब इंडिया विक्स नीचे था तो ये यहाँ था, फिर यहाँ इंडिया विक्स बढ़ के इतना परसेंट हो गया, 150% हो गया। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं 1 साल में, 1 साल में जब हम लोग जाते हैं तो बढ़िया, मतलब ठीक दिख रहा है, इंडिया विक्स ऊपर गया, अभी नीचे आ रहा है। अब हम 5 साल में आते हैं और निफ्टी ऊपर जा रहा है। तो 5 साल में 2022 काफ़ी उधर भून वाला आपको दिखेगा। तो इस जगह में आपका इंडिया विक्स और निफ्टी था, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम नज़दीक ला के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में ये इस जगह ना, मार्च नहीं है भाई, कहाँ गया, मई, 20 मई, तो यहाँ 3 जून। तो यहाँ पर आप फोकस करिए कि निफ्टी का फिर चाल थोड़ा सा एक हल्का सा डिप देके आगे बढ़ा है, बहुत छोटा सा दिख रहा है लेकिन यहाँ है। इंडिया विक्स अगर ऊपर गया तो निफ्टी डिप गया, फिर इंडिया विक्स डाउन आया, निफ्टी चढ़ गया है। तो इस पर हम लोग को फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो क्योंकि 2020 का देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर बड़ा मतलब निकालना पड़ेगा, तो वो काफ़ी दूर का डिस्टेंस हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। 5 साल तक पॉसिबल था, तो मैंने आपको ये चीज़ दिखा दिया। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर इस बार क्या व्यू क्या है? व्यू यही है कि बड़ा निगेटिव नहीं होगा। जून सीरीज में बड़ा निगेटिव हुआ है क्या 10 साल में? तो 10 साल का डाटा देखें तो 1, 2, 3, 4 बार माइनस बंद हुआ है, और एक बार 2022 में साढ़े मतलब 5% गिरा था, बस एक बार 5%। मान लो अभी निफ्टी 24,000 पे है, तो 240 पॉइंट है ना, 1000 पॉइंट, ठीक है, 4%, 1000, 1250, मतलब 1300 पॉइंट के आसपास डाउन हुआ था कब मैक्सिमम। तो ये भी एक आपको इंडिकेशन मिल गया। पॉजिटिव कितना हुआ है मैक्सिमम? तो 7.5%। कोई पता नहीं, और ये 2020 का था, एकदम 2020 की तरह ही ये वाला भी चल रहा है, ठीक है। तो चलो इसमें 7.5 हुआ, इसीलिए हम इसका 5% मेरे हिसाब से एक बार तेजी हो जाए ना 4 से 5%, भाई साहब मजा आ जाएगा। और कंडीशन दिख रहा है, ठीक है, बहुत निगेटिव नहीं है। तो पूरे जून में मैं बुलिश हूँ, है ना, मैं बुलिश हूँ कि 4 से 5% के बीच में तेजी होना चाहिए। अगर हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो 3 से लेकर 5, मतलब 3% से 5% के बीच में तेजी होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। अब ये तेजी कैसे करेगा, क्या करेगा, एक डिप दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, तो बहुत है, तो इसमें हम लोग बने रहेंगे। तो एक तेजी के लिए तैयार हो जाइए। जून सीरीज 3 से 5% का तेजी मेरे हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अगर 2022 की तरह ये भी माइनस गया तो फिर जून में तो फिर बवाल कटेगा, और 20 की तरह ये प्लस में गया तो जून में भी प्लस होगा। तो यहाँ से तो एक बहुत अच्छा अभी दिख रहा है कि जून जुलाई तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, जुलाई अगस्त। तो उम्मीद तो यही है कि बढ़िया तेजी बने, बाकी तो युद्ध वगैरह ये सब तो चलता रहेगा। ये तो अपने डाटा के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ में आप पीई को भी देखिएगा, तो ये भी 22 के नीचे, 21 के नीचे है, तो बहुत पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव जो थॉट है ये आपको जून में एक अच्छा करने का है, और जून में मेरे हिसाब से निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।